चलिए नमस्कार आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर बहुत दिल से हार्दिक स्वागत है। बात कर रहे हैं आज हम एनोरेक्टल माल फॉर्मेशन की पीडीए का टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक वही टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जो एग्जाम के अंदर आएंगे, बाकी वाले टॉपिक को टच नहीं कर रहे जो एग्जाम के अंदर नहीं आते हैं। तो जो आने वाले टॉपिक हम टच कर रहे हैं एनोरेक्टल माल फॉर्मेशन की। आप सभी हमारे साथ में जुड़ जाइए, नए बच्चे भी जुड़ जाइए। एग्जाम के पहले हम पूरी प्रिपरेशन जोश के साथ में एग्जाम के 7 दिन पहले हम शुरू होंगे और यकीन मानिए कि आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे भी सही और आपको उसके अंदर सोल्व भी कराएंगे। तो पिछली बार का भी रिकॉर्ड है 90% से ऊपर अपने क्वेश्चन गए थे एग्जाम के अंदर, इस बार भी वैसे के वैसे जाने वाला है। तो डोंट वरी, पर साथ साथ में हमारे साथ थोड़ा थोड़ा जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। और जो भी बच्चे नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये शेयर करके अपनी एक छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ अपनी निभाइए। तो बात कर रहे हैं, देखिए क्या होता है एनोरेक्टल माल फॉर्मेशन की। एनोरेक्टल, एनो मतलब एनस, रेक्टल मतलब रेक्टम, माल फॉर्मेशन मतलब सही ढंग से बना हुआ नहीं है। ठीक है भाई, देखिए इट इज ए कंजेनाइटल कंडीशन इन विच फेलियर टू डेवलप लोअर एलिमेंट्री टेक्ट लाइक एनस एंड रेक्टम। एक ये कंजेनाइटल मतलब होता है जन्मजात ऐसी बीमारी है जिसके अंदर अपना लोअर रेक्टम या एलिमेंट्री ट्रैक्ट जो कि सही ढंग से बना हुआ नहीं है, जैसे एनएस और रेक्टम। These defects mostly occur due to the teratogenic effect of the drug and mostly occur 8 week of gestation। ये जो इफेक्ट है ये हमें कब देखने को मिलते हैं? ये होते हैं टेट्रोजेनिक इफेक्ट। मतलब होता है कि प्रेगनेंसी के अंदर माँ अगर ऐसी कोई दवाई लेती है जिससे बच्चे को हार्म होता है। प्रेगनेंसी के अंदर सेफ ड्रग होती है बेटा, हिपेरिन, आपकी पैरासीटामोल, आपकी एमोक्सिसिलिन, ये सारी ड्रग क्या प्रेगनेंसी में सेफ है। बाकी अगर कार्बामेजापाइन है, वाल्प्रोइक एसिड है, अगर ऐसी ड्रग माँ अगर लेती है प्रेगनेंसी में, दैट गोल्ड टेट्रोजेनिक इफेक्ट डालती है बच्चे में। ठीक है, बहुत ही जल्द लाइव क्लासेस का मेरे विचार है, परंतु अभी लाइव के लिए नए नए चैनल है, जितनी लिमिट होती है वो नहीं हुई है। इसलिए आप सभी एक बार जो भी नए जुड़ते हैं अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, स्टेटस में, सब जगह एक बार डाल दीजिए ताकि अपने जो पूरा लाइव लिमिट हो जाए तो एग्जाम टाइम के अंदर कभी भी मन हो, वरना क्या एडिटिंग वगैरह का इतना टाइम नहीं रहता है, तो जब भी मन हो एग्जाम के अंदर आपका 100% दे सकें। ठीक है, होल जीआईटी डेवलप फ्रॉम एंडोडर्म बट लोअर रेक्टम डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म। नर्वस सिस्टम किससे डेवलप होता है? एक्टोडर्म से। ठीक है, परंतु ब्लड कहाँ किससे डेवलप होता है? मिजोडर्म, हार्ट मिजोडर्म। छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पूरी की पूरी जीआईटी किससे डेवलप हो रही है? एंडोडर्म से, परंतु जो लोअर अपना रेक्टम एरिया वो किससे डेवलप हो रहा है? एक्टोडर्म से हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, इनपरफोरेटेड एनाल मेम्ब्रेन, यानी क्या बोलते हैं इनपरफोरेटेड? मतलब होता है पूरी की पूरी एनस आपकी कवर है। क्या बेटा? पूरी एनस क्या कवर है? membranous covering of anal opening which look like greenish membrane due to meconium। what is meconium? meconium का मतलब होता है बेटा जो बेबी का स्टूल होता है वो क्या होगा, उसे कहते हैं म्यूकोनियम। अच्छा, म्यूकोनियम आपको ग्रीनिश कलर का क्यों दिख रहा है? अगर बात करें कि एनाल की ओपनिंग सही ढंग से हो नहीं रही है, यानी आपका स्टूल कहाँ उस पर अटका हुआ है, स्टूल अगर वहाँ पे जमा हो रहा है तो उस स्टूल की वजह से, और बच्चा उस टाइम क्या कर रहा है? खाली मिल्क से कर रहा है, तो बच्चे का स्टूल कैसा होगा? ग्रीनिश कलर का। मेम्ब्रेन की वजह से आपको कैसा दिख रहा है? ग्रीनिश स्टूल दिख रहा है। साइन सिम्टम क्या आएंगे? फेलियर टू पास म्यूकोनियम विद इन 48 आवर ऑफ ब्रीथ। बच्चा 48 घंटे के बाद की डिलीवरी में भी म्यूकोनियम पास नहीं कर पाएगा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड गैस, बच्चे का एब्डोमिन क्या हो जाएगा? डिस्टेंडेड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? गैस बन जाएगी। मैनेजमेंट क्या करोगे आप? भाई सिंपल से आपको बोला रेक्टम एरिया तक आपका है, बच्चे की एनाल की ओपनिंग नहीं रोका, मतलब एनएस आपका ओपन नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे यार? सिंपल सी चीज़ है, इंसिजन मेड इन द एनल मेम्ब्रेन। हम क्या करेंगे? इंसिजन बनाएंगे कहाँ पे? एनाल मेम्ब्रेन के अंदर। सेकंड चलिए, एनाल स्टेनोसिस। एनाल मतलब अपना एनएस, स्टेनोसिस मतलब क्या हो जाएगा? संकड़ा हो जाएगा। संकड़ा बनना नेरो, संकड़ा बनना नेरो। और एक चीज़ ध्यान रखिए, बहुत ही जल्द ऐसे हम डेली हम ये सोच रहे हैं अगर थोड़े से हमारे साथ में स्टूडेंट जुड़े तो हम डेली सेंट्रल लेवल एग्जाम तक की भी तैयारी आपके साथ साथ करेंगे। मेन बने रहिए। ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है, अगर साथ साथ चलते रहोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत जल्द फायदा मिलेगा। देखिए, लोकलाइज्ड नेरो ऑफ एनस, रेक्टम नहीं खाली एनस है। लोकलाइज्ड नेरो आपका एनस कैसा हो जाएगा? नेरो हो जाएगा। तो इसकी वजह से फ्लैट रिबन लाइक स्टूल, आपकी जो स्टूल आएगी वो कैसी आएगी? रिबन, रिबन समझते हो रे? रिबन तो समझते हो। रिबन लाइक स्टूल आएगी कब? जब एनाल स्टेनोसिस होगा। नेक्स्ट है एनाल एजिनोसिस, मतलब एनएस क्या हुआ आपका? बना ही नहीं है। फेलियर टू डेवलप्ड एनएस और रेक्टम विथ आउटसाइड विजिबल डिम्पलिंग ऑफ एनएस, यानी आपका सही ढंग से एनएस का और रेक्टम का डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसे क्या बोलेंगे? एनाल स्टेनोसिस। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होगा? फेलियर टू पास स्टूल, आपका जो स्टूल वो क्या नहीं हो पाएगा? पास आउट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनएस ही नहीं बना तो स्टूल कैसे पास होगा? नेक्स्ट देखिए,
इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन विद वेरिंग डिग्री ऑफ फिस्टुला, आपके क्या होगा, फिस्टुला बनेगा। फिस्टुला क्या होता है बेटा, एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन टू कैनाल, दो कैनाल के बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग। और मैं तो कहूँ नोट्स लिखना स्टार्ट कर दीजिए, पूरी की पूरी पीडिया, पूरी फंडा, पूरी साइकेट्रिक, पूरी एमएसएन एज इट इज टॉपिक खोल के रख देंगे। और नोट्स के लिए 6375139288 इस पर व्हाट्सएप मैसेज करें, 6375139288 पे नोट्स के लिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखें, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला मतलब फिस्टुला होता है कि एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन टू कैनाल, दो कैनाल के बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग। तो फर्स्ट देखिए रेक्टोवेजाइनल क्या होता है, बिटवीन रेक्टम और वेजाइना ओपनिंग होगी, पर किस किस के बीच में एबनॉर्मल हो जाएगी, रेक्टम और वेजाइना के बीच में। यानी आपका जो भी स्टूल है वो कहाँ से निकलेगा, रेक्टम का स्टूल कहाँ चला जाएगा, एनएस से बाहर नहीं निकलेगा, वेजाइना से बाहर निकलेगा। समझ में कितनी डेंजरस खराब कंडीशन है। देखो आप, रेक्टो वेसिकल फिस्टुला, वेसिकल मतलब यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर से आपका क्या होगा, रेक्टम से नहीं निकलेगा, बल्कि रेक्टम से होते हुए कहाँ चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर। आपके ब्लैडर के अंदर क्या हो जाएगा, रेक्टम स्टूल भरने लग जाएगा, तो ब्लैडर क्या हो जाएगा, टेंडरनेस, ब्लैडर टेंडरनेस, ब्लैडर भारी हो जाएगा, सर्जिकल प्रोसीजर होगा फिर इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए रेक्टो पेरिटोनियल फिस्टुला, रेक्टम और पेरिटोनियल कैविटी के बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग बन जाती है। नेक्स्ट आओ बेटा रेक्टो यूरेथ्रल फिस्टुला, किस किस के बीच में, रेक्टम और यूरेथ्रा के बीच में क्या बन जाएगी, एबनॉर्मल ओपनिंग। और रेक्टम और यूरेथ्रा के बीच में बनेगी, यानी जो आपका रेक्टम का सारा स्टूल वो कहाँ से निकलेगा, यूरेथ्रा से होता हुआ बाहर निकलेगा। अरे अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साइन सिम्टम। साइन सिम्टम आपको क्या देखने को मिलेंगे, फेलियर टू पास म्यूकोनियम, म्यूकोनियम पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आपका एनएस का क्या इनपरफोरेटेड एनएस, मतलब एनएस में छेद नहीं है। सिंपल देखिए, इफ फिस्टुला प्रेजेंट देन स्टूल कम्स थ्रू टू फिस्टुला, अगर फिस्टुला प्रेजेंट है तो फिर स्टूल आपका कहाँ से आएगा, फिस्टुला के थ्रू आएगा। अरे छोटी करनारी बात समझो रे बेटा, रेक्टो यूरेथ्रल फिस्टुला हमने पढ़ा, रेक्टो यूरेथ्रल फिस्टुला पढ़ा, तो उसमें क्या हो रहा है, रेक्टम और यूरेथ्रा के बीच, यूरेथ्रा से क्या पास आउट होता है बेटा, यूरिन, और यूरेथ्रा से पास आउट होता है यूरिन। अब उस यूरिन की जगह आपके टॉयलेट की जगह वहाँ से क्या आएगा, स्टूल आएगा, समझ लो आप। अब आप ऐसा मत करना सर यूरेथ्रा से स्टूल कैसे बाहर आएगा, लॉजिक मत लगाना बिना फालतू के। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चे का स्टूल है बेटा, बच्चा भी मिल्क शक कर रहा है, तो मिल्क कैसा होगा मिल्क कैसा होगा, अभी हमने पढ़ा ना ग्रीनिश कलर का म्यूकोनियम, म्यूकोनियम होगा, तो थोड़ा बहुत बाहर आ सकता है ना, ज़्यादा उसमें दिमाग की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट चलिए, रिस्क ऑफ यूटी इन्फेक्शन। अरे बताओ, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर अगर स्टूल पड़ा तो मुझे बताओ रिस्क ऑफ यूटी हो सकता है कि नहीं हो सकता, स्टूल के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस होते हैं कि नहीं, सॉरी वायरस तो क्या होंगे, बैक्टीरिया होते हैं कि नहीं होते रहे। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, और आपके इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ सकते हैं। नेक्स्ट चलिए रेक्टल एजिनोसिस। रेक्टल एजिनोसिस का मतलब होता है मोस्ट कॉमन एनोरेक्टल माल फॉर्मेशन, फेलियर टू डेवलप्ड, चलिए हाँ, फेलियर टू डेवलप्ड, सॉरी देखिए, फेलियर टू डेवलप्ड रेक्टम इन लोअर एलिमेंट्री टेक्ट, लोअर एलिमेंट्री टेक्ट के अंदर आपका रेक्टम नहीं बन पाएगा, इसे क्या कहते हैं, रेक्टल एजिनोसिस। और हमने ये पढ़ लिया मोस्ट कॉमन एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन है, क्या रेक्टम ही नहीं बन पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे साइन सिम्टम की, देखिए नेक्स्ट आ जाइए, साइन सिम्टम ऑफ रेक्टल एजिनोसिस। रेक्टल एजिनोसिस के क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं, अगर रेक्टम नहीं बना क्या क्या साइन सिम्टम होंगे बेटा, देखो ग्रीनिश मेम्ब्रेन विजिबल, म्यूकोनियम की वजह से आपकी मेम्ब्रेन कैसी दिखेगी, ग्रीनिश, बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात है थोड़ी कह रहा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट फुला हुआ नजर आएगा, मैंने पहले ही बता दिया क्यों हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर भी रिटेंशन होगा, यूरिन रिटेंशन होगा, क्योंकि अगर यूरेथ्रा के अंदर आ गया तो और साइन सिम्टम बताओ, यूरिन के अंदर आपको डिफिकल्टी होगी ठीक है, और आपको पेन प्रेशर फील होगा, उस पर पेन भी फील होगा, प्रेशर भी फील होगा, कहाँ पे, यूरेथ्रा के अंदर। फेलियर टू पास म्यूकोनियम, म्यूकोनियम भी पास नहीं होगा, एब्डोमिन भी डिस्टेंट होगा, एब्डोमिन भी फूलेगा, और साथ साथ में यूरिनरी ब्लैडर भी फूलेगा, पुअर फीडिंग करेगा बच्चा, क्राई भी करेगा, बच्चे को डिस्कम्फर्ट फील होगा तो बच्चा क्राई करेगा, ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट आ जाइए डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन की, हिस्ट्री कलेक्शन। सबसे पहले आपको क्या करना, बच्चे की हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। हिस्ट्री क्या लेनी है भाई, बच्चा कौन से गेस्टेशनल पीरियड में है, कौन से मंथ में इसकी डिलीवरी हुई है। एक क्वेश्चन देता हूँ आपको मैं, सर्च करना और मुझे बताना। एक कहावत है, 7 month of gestational age baby if delivered then he or she can become alive, but 8 month of gestational aged baby does not live। कहने का मतलब है 7 मंथ में अगर कोई डिलीवरी हुई है तो वो बच्चा बच जाएगा, और 8 मंथ में डिलीवरी हुई वो बच्चा नहीं बचेगा। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बार बार कंसेप्चुअल आता है, इसके बीच का क्या रीज़न है। और अगर मैं मारवाड़ी में इसको एक्सप्लेन करूँ
तो इसे कहते हैं सतमासिया। सतमासिया मतलब 7 मास का जी जाता है, पर 8 मासिया यानी 8 मास का नहीं जीता है। क्या कंसेप्ट है इसके बीच का, गूगल सर्च करके कमेंट के अंदर आप हमें ज़रूर अवगत कराएंगे इसका क्या रीज़न है। फिर अगर आपको नहीं पता चलेगा तो हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट देखिए फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या करोगे आप, फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे। एक्सरे इनवर्टोग्राम, बच्चे को उल्टा करके आपको बच्चे को रुलाना है, फिर बच्चे को रुला करके उसे बच्चे को उल्टा करना है, उल्टा करके आपको इसका एक्सरे करना है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए पोजीशन। पोजीशन कैसी देनी है आपको, साइड लाइनिंग विथ हिप एलिवेटेड, आपको साइड लाइनिंग पोजीशन देनी, बच्चे को टेढ़ा करके हिप एलिवेट करना है। नेक्स्ट देखिए ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर सर्जरी करोगे, और सर्जरी के अंदर आप क्या करोगे मुझे बताओ। सर सर्जरी के अंदर हम ये करेंगे कि बच्चे का एनस जो रेक्टम एरिया हो, एनस एरिया, वो अगर इनपरफोरेटेड है, अगर उसमें कोई छेद नहीं है तो हम उसमें छेद करेंगे। आपको सर्जरी नहीं करनी है, आपको सर्जरी नहीं करनी है। सर्जरी कौन करेगा, सर्जन। बिना फालतू आप कुछ युद्ध वगैरह कर दोगे ना, आपको नहीं करनी, आपको खाली पढ़ना है। सर्जरी सर्जन करेंगे, आपको खाली निगरानी रखनी है, मतलब देखते रहना है, आपको काम सीखना है। ठीक है भाई, इसी के साथ हम अपने लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को लिंक को अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जितने भी कॉलेज ग्रुप हैं उनके अंदर शेयर करना है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है उस पर शेयर करना है, और बहुत ही जल्द। और नोट्स अगर बनाना चाहो नोट्स बना लो, नोट्स के लिए मैसेज मुझे व्हाट्सएप पे कर दो। सारे के सारे टॉपिक को टच करेंगे, एक नहीं है, सब के सब नर्सिंग को एकदम ईजी बना के रखेंगे। डोंट वरी अबाउट दिस। सब के सब को हम पास करने की साथ साथ कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम के टाइम पे तो देखना बहुत धमाल होगा, अभी तो धमाल भी नहीं है क्योंकि अभी ठंडक मौसम है। एग्जाम के टाइम पे क्या होता है, धमाल होगा। तो चैनल में जो भी नए हैं वो एक बार सब्सक्राइब करके शेयर कर देना। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।